प्रथम विश्व युद्ध। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, विकल्प में कैसे फंसता है, क्वेश्चन कैसे बनता है वही देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, इतना लिखेंगे। अगर पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ तो 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। उसके बाद पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज का शासन था। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध में किसका शासन था, कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, तो आप लोग लिख देंगे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का शासन था, इतना लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में भारत कर्जदार हो गया था, इतना लिख देंगे। सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर प्रारंभ का सामना करना पड़ा। दोस्तों सीमा शुल्क बढ़ाकर आयकर प्रारंभ का सामना करना पड़ा, मतलब जो आयकर बढ़ा था उसका दोस्तों सामना करना पड़ा था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग को टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ये सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के, पूरे चैप्टर के सबसे ज़्यादातर इस चैप्टर से आते हैं दोस्तों। पूरा चैप्टर एकदम छोटे से वर्ड और आसान भाषा में। दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आप लोग को दिमाग में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों आप लोग दीर्घोत्तरी में भी लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है कि मतलब सिर्फ आप लोग इसी तरह लिखेंगे। आप लोग बिना महत्वपूर्ण बिंदु लगाकर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे 1913 से 1918 के बीच वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई। मतलब 1913 से 1918 के बीच जो वस्तुएं थी उसकी दोगुनी कीमत बढ़ गई थी दोस्तों। इसके बाद क्या लिखेंगे 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बहुत सारे हिस्सों को फसलें खराब हो गई। मतलब इनके बीच में बहुत जो फसल थी उगाई गई थी वो खराब हो गई, जिसके कारण पदार्थ भारी अभाव हुआ। मतलब जिसके कारण वस्तुओं का बहुत अभाव हुआ, खाने पीने का अभाव हुआ दोस्तों। इस तरह आप लोग लिखेंगे। देखिए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, हमको विश्वास है सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तब लोग को याद हो जाएगा। इस समय फ्लू महामारी फैली गई थी। मतलब इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लू महामारी फैली थी दोस्तों। 1921 के ध्यान रहे दोस्तों, थोड़ा आवाज चल रही है। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी में 120 से 130 लाख दोस्तों, यहाँ पर लाख था, लाख लोग मर गए, मतलब गुजर गए दोस्तों। इतने लोग इस महामारी में गुजर गए थे। तो ये पूरी दोस्तों आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो परिभाषा, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। ये प्रथम देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, पेपर में पूछता है। सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सिर्फ छोटे से वर्ड दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा आप लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करते रहिए और इसे शेयर कर लीजिए। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। मतलब जो सत्याग्रह आंदोलन था उस पर शक्ति की खोज पर जोर दिया जाता था। इस का अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ हैं, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपना संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब यदि आप लोग का जो उद्देश्य है, जो आपका सोच है अगर सही है तो आप लोग इस संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसका मतलब ये था सत्याग्रह आंदोलन का मतलब दोस्तों। आप लोग को दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है किसी तरह, मतलब कोई क्वेश्चन पूछे परिभाषा कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह का क्या मतलब है, सत्याग्रह का आंदोलन क्या है, तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं सत्याग्रह के बारे में दोस्तों। सत्याग्रह आंदोलन हो गया। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये है असहयोग।